हरे कृष्णा। प्रीवियस क्लास में हमने वाटर चैप्टर में पढ़ा था यूजेस ऑफ वाटर और व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी हमारे क्या क्या काम आता है और कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है, किस जगहों से हमें पानी मिलता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम वेयर डज वाटर कम टू योर हाउस। कहाँ से पानी हमारे घर तक पहुँचता है। वाटर फ्रॉम रिवर्स और लेक्स इज सेंट टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। रिवर्स और लेक्स से जो पानी है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जाता है। हियर इट इज़ फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट। यहाँ पर उसको फिल्टर किया जाता है डस्ट को रिमूव करने के लिए। देन इट इज़ ट्रीटेड विथ केमिकल्स टू किल जर्म्स। और फिर केमिकल्स के द्वारा उसके जर्म्स को किल किया जाता है, मारा जाता है। द क्लीन वाटर इज सेंट थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स टू ह्यूज वाटर स्टोरेज टैंक। अब क्लीन वाटर को अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स के द्वारा टैंक्स में स्टोर किया जाता है। द स्टोर्ड वाटर इज देन सेंट थ्रू पाइप्स टू आवर हाउसेज। और स्टोर वाटर जो है ऐसी बड़ी बड़ी टंकियों में स्टोर होता है और फिर पाइप के थ्रू सभी के घरों में पहुंचाया जाता है। वी गेट दिस वाटर थ्रू टैप्स कनेक्टेड टू द पाइप। और हमें वाटर टैप के थ्रू मिलता है जो उस पाइप से कनेक्ट होती है। उसके द्वारा हमें वाटर घर तक सप्लाई होता है। वाटर स्टोरेज टैंक है ये, ऐसे वाटर स्टोरेज टैंक आते हैं। इनके पाइपलाइंस डलती है और वो हमें हमारे घर तक कनेक्ट होती है। फिर टैप के थ्रू हमें घर में वाटर सप्लाई होता है। देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट हैव वाटर सप्लाई इन देयर हाउसेज। से बहुत से लोग हैं जिनके घर में वाटर सप्लाई नहीं है। हाउ डू दे गेट वाटर फ्रॉम देयर फैमिलीज, फॉर देयर फैमिलीज। और उन्हें फिर किस तरह कैसे उनकी फैमिली को पानी मिलता है वो पढ़ेंगे हम। दे नॉर्मली हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम अ पब्लिक टैप और अ पब्लिक वेल। उन्हें कहाँ से पानी लेना पड़ता है? जो कि पब्लिक वाटर टैंक होते हैं, टैप होती है, वेल होते हैं मतलब कुएँ होते हैं या हैंडपम्प्स होते हैं पब्लिक के लिए। वहाँ जाकर ये लोग पानी लेकर आते हैं। आप देखते हैं जैसे ये सिचुएशन हमारी सिटी में तो नहीं है ऐसी, कहीं कहीं पर है, लेकिन गांव में अधिकतर ऐसा ही होता है। लोगों को कुओं से पानी लेके आना पड़ता है। देख रहे हो आप पिक्चर में कैसे लेडीज़ सिर पर पानी का घड़ा रखकर और जा रही है। यहाँ पर ये पानी पब्लिक टैप से भर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग। समटाइम्स सम पीपल आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम पब्लिक टैप्स और वेल्स। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। वी आर वेरी इक्वल एंड ऑल ऑफ अस हैव द इक्वल राइट टू यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ लोगों को पब्लिक टैप्स भी पानी भरना अलाउड नहीं होता है और ये गलत है। सबको इक्वल राइट है नेचुरल रिसोर्सेज पानी का। तो और सम पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू ब्रिंग होम वाटर। बहुत दूरी तक जाना पड़ता है। कुछ लोगों के घर के आसपास नहीं होती सुविधा तो उन्हें बहुत दूर जाकर वो पानी लेकर आना पड़ता है। प्यूरिफाइंग वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, क्लीन किया जाता है। वाटर सप्लाई टू आवर होम्स स्टिल कंटेन्स मेनी जर्म्स इन इट। हमारे घर तक जो पानी सप्लाई होता है उसमें भी कुछ मात्रा में जर्म्स फिर भी रहते हैं। दिस जर्म्स कैन कॉज डिजीजेस लाइक जॉइंडिस, टाइफाइड एंड डिसेंट्री। और इन जर्म्स के द्वारा हमें बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, जॉइंडिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो दिस वाटर नीड्स टू बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। पीने के पहले हमें इसको और प्यूरिफाई करना चाहिए। वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय फर्स्ट फिल्टरिंग एंड देन बॉइलिंग इट। हम वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? उसको फिल्टर कर कर, छान कर और उसको बॉईल कर कर। बॉइलिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। बॉईल करने से जो वाटर में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं।
Nowadays, water purifiers which run on electricity are generally used for purification of water. आजकल हमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वाटर को प्यूरिफाई करने की मशीन्स आ गई है मार्केट में, उसके द्वारा भी हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। एक्वागार्ड को यूज़ कर सकते हैं। द प्यूरिफाइड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन कवर्ड कंटेनर्स और बॉटल्स। और जो हम प्यूरिफाई करते हैं वाटर, उसको हमें स्टोर करके क्लीन कंटेनर में स्टोर करके बॉटल्स में स्टोर करके रखना चाहिए। वी शुड यूज़ क्लीन ग्लासेस टू ड्रिंक। और पीने के लिए क्लीन ग्लास का यूज़ करना चाहिए पानी पीने के लिए। वी शुड नेवर टच दिस वाटर विथ आवर हैंड्स। और इस वाटर को हमें हाथ से नहीं छूना चाहिए, किसी बर्तन के द्वारा हमें उसको निकालना चाहिए। वाटर इज़ प्रेशियस, डू नॉट वेस्ट इज। अब बोल रहे हैं कि वाटर जो है हमारे लिए बहुत कीमती है, उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। समटाइम्स वी वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। कभी कभी हम बहुत सारा पानी ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। लीविंग द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ। जब हम ब्रश करते हैं तो टैप को, नल को खुला ही छोड़ देते हैं। टेकिंग अ शावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब हम शावर लेते हैं तो शावर भी हम खुला ही छोड़ देते हैं। लीकिंग टैप्स। और टैप जब लीकेज होता है, नल में से जब पानी लीकेज होता है तब। आर वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वाटर इज़ वेस्टेड। इन सब एक्टिविटी में वाटर का वेस्ट होता है। सम पीपल यूज़ टू मच वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कार्स एंड वाटरिंग द प्लांट्स। कुछ लोग जो है पानी को कपड़े धोने में बहुत वेस्ट करते हैं, कार को क्लीन करने में, पौधों को पानी देने में। वी शुड यूज़ एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर विथ ग्रेट केयर। एक एक पानी की बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है, तो उसे हमें अच्छी केयर से यूज़ करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव वाटर बाय रीयूजिंग इट। हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वाटर को हम सेव करें, उसका रीयूज़ कर सकें। रानी डज नॉट वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। रानी जो है कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करती है, एक भी ड्रॉप पानी की वेस्ट नहीं करती। सी हाउ शी रीयूज अ सिंगल बकेट ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। अब देखो कि वो डिफरेंट एक्टिविटी के लिए कैसे पानी को रीयूज़ करती है। रानी वॉशेज हर क्लोथ। रानी ने अपने कपड़े धोए। विद द सोपी वाटर शी मोप्स द फ्लोर। और उसी झाग वाले पानी से, जिससे उसने कपड़े धोए थे, उसी से उसने मोपिंग किया, मीन्स पोछा लगाया घर में। आफ्टर मोपिंग शी यूज द सेम वाटर फॉर फ्लशिंग द टॉयलेट। और उसी वाटर को उसने फिर टॉयलेट को फ्लश करने के लिए रीयूज़ किया। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में पानी को सेव कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं। Activity 3. Discuss with your friends and suggest at least 5 ways of avoiding wastage of water at home. Suggest at least one way of reusing water 3 times. और आप, जैसा हमने प्रीवियस अभी पढ़ा कि कैसे हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी कोई एक एक्टिविटी आप भी सोचिए और उसकी लिस्ट बनाइए कि वाटर को हमें घर में कैसे अवॉइड करना चाहिए वेस्ट करने से, और उसका रीयूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको खुद को करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्टोरेज कैन बी सॉल्व बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो पानी की समस्या है उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रोक सकते हैं। इन दिस मेथड रेन वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज टैंक्स विच इज़ यूज लेटर। इसके द्वारा, इस मेथड में क्या होता है कि रेन वाटर, जो बारिश होती है उसका पानी हमें एक बड़े से टैंक में कलेक्ट कर लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बारिश गिर रही है और ये बड़ा सा टैंक है और इसमें पानी स्टोर हो रहा है। अ पिट इज़ डग इन द ग्राउंड नियर द हाउस वेयर ऑल द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड। ऐसा बड़ा सा टैंक हमें घर के पास में बना लेना चाहिए ताकि इसी के अंदर हम रेन वाटर को स्टोर कर सकें ग्राउंड में। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लांटिंग सो दैट रेन वाटर फ्लोज डाउन थ्रू द पाइप इनटू द पिट। और जो घर की छत है उसको स्लोपिंग बनाना चाहिए ताकि वो फॉल होके, जो पानी गिर रहा है जो वो फॉल होके सीधे पाइप के थ्रू आपके टैंक में जाए और स्टोर हो जाए। दिस वाटर इज क्लीन एंड यूज्ड व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। और इस पानी को हम क्लीन करके और उसका रीयूज़ कर सकते हैं जब हमें पानी की शॉर्टेज हो तब।
तो देखा आपने कि वाटर हमारे लिए कितना प्रेशियस है, कितना कीमती है। तो प्लीज़ सेव वाटर।